तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि एंशिएंट रेस के मेन गेट को कुछ पपेट प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, मगर तभी एक बुड्ढा आगे आता और जोश में जाके उनके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर वो स्टार्टिंग में तो सभी पपेटों के ऊपर भारी पड़ा था, मगर तभी वो पपेट एक फॉर्मेशन को बनाते हैं और उनमें से एक पपेट बन जाता है स्काई डीमन पपेट, और उसका जो लेवल होता है डाउजोंग की 2 स्टार। जिसके बाद वो जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता तो आसपास में क्रैक्स आ जाते हैं। ये देख के सभी के एकदम से मुंह लटक चुके थे। तभी जो पपेट होता है एकदम फ्लैश की तरह चमकता और उस बुड्ढे के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देख के तो बुड्ढे की होश उड़ जाती है और वो इस सदमे से बाहर आ पाता। उससे पहले जो पपेट होता वो अपना एक पंच बनाता और उस बुड्ढे की छाती में जड़ देता, जिस वजह से जो बुड्ढा होता है उसे काफी दूर पीछे खिसको वो चला जाता है और 100 फीट के बाद अपने आप को संभालता और उसके मुंह से निकलती एक खून की पिचकारी। और ये जो पपेट होता है उस बुड्ढे की तरफ आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो वापस जाकर गेट के पास खड़ा हो जाता है और साथ ही उसकी जो पावर होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है और वो फिर से बन जाता है डीमन पपेट और प्रोटेक्ट करने लगता है एंशिएंट रेस के गेट को। वहीं पे ये सब देख के सभी की शकल की एकदम से 12 बज जाते हैं, क्योंकि वो भले किसी डाउजोंग लेवल की वजह से न डरे, मगर उन्होंने जो फॉर्मेशन का यूज किया और उसके बाद उनका जो लेवल बढ़ा सडनली और पहुंच गया डाउजोंग 2 स्टार पर, वो बहुत ही खतरनाक था। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे खड़ी हुई जो वॉरियर वो उसे अभी के लिए हरा नहीं सकते। बस प्रॉब्लम ये है कि जो पपेट होते हुए किलिंग मशीन की तरह होते हो तब तक फाइट करते जब तक वो टूट के बिखर नहीं जाती है, क्योंकि इनके अंदर दर्द का कोई भी एहसास नहीं होता है। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वॉरियर भी जो कि इन्हें बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं, मगर साथ ही साथ वो भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और ये चीज उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। जब वो एंशिएंट रेस के अंदर घुसेंगे तब उनकी पावर ऑलरेडी काफी ज्यादा कम होगी और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनको एकदम से सांप सूख जाता है, कोई भी नहीं बोल रहा होता है। और यहाँ पे जो जियान था उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती है, क्योंकि उन सभी की फॉर्मेशन को देख के जियान के मुंह में पानी आ चुका था, क्योंकि जियान को नॉर्मल पपेट के अंदर तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मगर इनने जो फॉर्मेशन का यूज करके स्काई डीमन पपेट के अंदर इवॉल्व किया वो जियान को बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। इसी वजह से जियान बोलता है अगर मैं इस टेक्निक का यूज अपनी स्काई डीमन पपेट के ऊपर करता तो मुझे पूरा यकीन है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पर वो अभी के लिए ऑलरेडी डाउजोंग की 3 स्टार की वॉरी के साथ फाइट कर सकता है, तब वो शायद डाउजोंग की 5 स्टार की वॉरी के साथ फाइट कर पाए। और इतना बोलती उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जिसके बाद वहां से जाने लगता और लिटिल फ्री डॉक्टर से बोलता कि मुझे अभी के लिए कुछ ट्राई करना है, इस वजह से तुम सभी लोगों के ऊपर ध्यान रखना, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करने पाए। ये सुन के जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती है। वहीं पे जो जियान होता है उन पपेटों के पास पहुंच जाता है और सभी लोगों से बोलता है कि जैसा कि कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता तो फिर ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी के लिए मेरे हाथों में काफी ज्यादा खुजली हो रही है। जियान को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खासकर वो लोग जो अभी के लिए जियान के दुश्मन है, उनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती और वो जानते थे कि जियान बहुत ही चतुर खोपड़ी का बंदा है, इस वजह से इसके पास कोई ना कोई जरूर तरीका होगा इन लोगों को हराने का, या फिर इनसे इसका कुछ फायदा हो रहा होगा तभी इस तरीके का एक्शन लेगा। और ये सेम सोचना मिस पेंग का होता है, इस वजह से वो बोलती है लड़का कुछ जरूर करने वाला है, क्योंकि मैंने इसके बारे में जितना पता लगा ये बिना फायदे की कोई भी चीज नहीं करता है, इस वजह से इसके दिमाग में कुछ बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। ये सुन के मिस पेंग के साथ आए हुए जो लड़का होता है उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है और तुरंत ही जियान के पास जाता और बोलता है कोई लड़की तू अभी के लिए केवल 1 स्टार डाउजोंग है, इस वजह से तू इनका सामना नहीं कर सकता, तू अभी के लिए विंड लाइटिंग पीरियड के लीडर से भी ज्यादा कमजोर है और ऊपर से ये पपेट मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने फिनिक्स ट्राइब अपने साथ ले जाऊंगा और वो मेरी रक्षा करेंगे वहाँ पर। ये सुन के जियान उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है ये लड़का सच में काफी ज्यादा चतुर है, इसने मेरी भावनाओं को बहुत ही अच्छे से पहचान लिया। मगर जिन अपने इमोशनों को दबाते हुए उस लड़के से बोलता कि अभी तो मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इनसे डील कर सकता हूँ। और इतना बोलती वो पपेट के एरिया के अंदर चला जाता है। ये देखती जो लड़का होता है वो भी तुरंत जियान के पीछे जाने लगता है और साथ ही 1% भी झिझकता नहीं और अपना एक पंच बनाता और जियान के ऊपर पीछे से हमला कर देता, मगर जो जियान होता है उसकी तरफ नहीं देखता है, बस उसकी स्पेशल चमकती और उसके अंदर से निकला था स्काई डीमन पपेट और उस बंदे के अटैक को रोक देता है। जो जियान होता है वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को बाहर निकालकर चारों तरफ फैला देता है, क्योंकि जिन ऑलरेडी डीमन पपेट को बना चुका है, इस वजह से उसे वीकनेस पता है इनकी क्या होती है और इन पे कैसे कंट्रोल पाया जाता है ये भी पता है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्पेशल पावर का यूज कर रहा था, क्योंकि अगर वो एक बार इनके ऊपर अपना स्पेशल प्रिंट लगा देता है पुराने वाले स्पेशल प्रिंट को हटा के, तो ये पपेट उसी की बात मानेंगे, क्योंकि किसी भी पपेट को कंट्रोल करना है तो उनके अंदर अपना स्पेशल प्रिंट को लगाना होता है, जिसके बाद वो बन जाते तुम्हारे एकदम चेले। वहीं पे ये सब देख के जो फिनिक्स टाइप का बंदा होता है वो समझ जाता है और बोलता है कि ये लड़का अभी के लिए पपेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मगर ये कैसे कर रहा है ये नहीं मालूम है मुझे। और फिर अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इन पपेटों को मैं नहीं ले सकता तो फिर मैं इसे भी नहीं लेने दूंगा, और फिर अपना एक पंच बनाता और जाके एक पपेट में देने लगता है पंच, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो पपेटों को ही तोड़ देगा, इस वजह से ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर वो पंच पपेट में लगता उससे पहले वहाँ पे आ जाता जियान का स्काई डीमन पपेट और उसके पंच को रोक देता और उसे पीछे ढकेल देता है। ये सब देख के उसका जो खून होता है वो खोल उठता और बोलता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा चतुर है, मगर जब तक वो कुछ कर पाता उससे पहले जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और उस लड़की को ऐसे अवॉइड करता है जैसे कि आप लोग मेरी चैनल की मेंबरशिप को करती हो। और यहाँ पे जियान के चेहरे पे की स्मेल आ जाती है, अपने हाथ को आगे बढ़ाता और एक इशारा करता है, जिस वजह से जो पपेट होते हैं वो सभी के सभी लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं जियान की स्पेस स्टोरिंग के अंदर। जिसके बाद जियान बोलते हैं कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, ये जो प्रोसेस थी वो इतनी इजी होगी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन पपेटों के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल प्रिंट नहीं होता है, इस वजह से मैं बहुत ही आसानी से इनके ऊपर अपना स्पिरिचुअल प्रिंट लगा देता हूँ एकदम इजी पीजी। यहाँ तक कि मेरे अलावा इसको कोई और ट्राई करता तो वो भी बहुत ही इजी पीजी कर सकता था, क्योंकि ये जो डाउशिंग लेवल का वॉरी था वो इतना घमंडी था कि उसने इनके ऊपर प्रिंट ही नहीं लगाया। उसे ऐसा लगता है ये 2 कौड़ी के लोग उसकी क्या ही मदद कर लेंगे, मगर कुछ भी हो मेरी यहाँ पे चांदी चांदी हो चुकी। और फिर उसके बाद वो देखता है उस बुड्ढे को जिसको पपेटों ने पीटा था और बोलता क्या बेचारा यार बिना फालतू में पिट गया, और अगर मैं अभी के लिए इस लड़की को ये जाके बता देता हूँ कि इस पपेटों से डील करना इतना ज्यादा आसान है तो बेचारा हार्ट
अटैक के मारे मारा जाएगा। और वहीं पे जियान के इस तरीके के एक्शन को देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। उनकी तो बोलती बंद हो चुकी थी और बोलती लड़का कितना बड़ा क्लांटी है यार, इसने 1 मिनट के अंदर ही पपेटो को अपनी जिम के अंदर धर लिया और वो भी कोई मामूली पपेट नहीं, डाउजिंग लेवल के 2 स्टार कीपर को रखने वाले। इसकी तो रूल्स के अंदर घुसने से पहले ही बल्ले बल्ले हो गई। और वहीं पे जियान के जो दुश्मन होते लीजन से बिंगी और परफॉर्मेंस का लीडर वो तो ऊपर से नीचे जलने भुनने लगती हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को बहुत ही भली भांति जानते हैं कि जियान जितना ज्यादा पॉपुलर होता जाएगा उतना ही बड़ा खतरा बनता जाएगा। वहीं पे जो जियान होता है उनकी तरफ देखता है और एक स्माइल डाल देता है, और ये स्माइल नहीं होती है, ये होता है एकदम पेट्रोल जो कि उनकी आंख को और ज्यादा बढ़ा देता है। कहता है चलो सालो। वहीं पे वो सभी लोग भी अपने गुस्से को पी जाते और बोलते कंट्रोल मजनू कंट्रोल, अभी के लिए टियान क्लास की टेक्निक को लेना है, उससे पहले कोई पंगा दंगा नहीं। और वहीं पे जियान महसूस करता है कि अभी के लिए गेट के अंदर भी कुछ हलचल हो रही है। इस वजह जियान अपनी पूरी टोली को लेकर उस गेट के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद उसमें लगाता है थोड़ा सा धक्का, जिसके बाद जो गेट होता है वो बहुत ही आसानी से खुल जाता है और उसके अंदर से निकलती है एक बहुत ही पावरफुल लाइट, और उस लाइट के अंदर होता है एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर। इसके बाद जो जियान होता है उसके अंदर एंटर नहीं करता बल्कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है अपनी पूरी टोली को लेकर, क्योंकि उसे अभी के लिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अंदर कौन सा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। वहीं पे जियान को पीछे हटते देखते हैं सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं लड़का कितना ज्यादा चतुर है। ये तुरंत ही पीछे हट गया और ऐसी सभी लोग काफी देर तक खड़े रहते हैं। फिर जियान तो वो अभी अपनी स्पेस स्टोरिंग को देख के खुश हो रहा होता है और बोलते इसे बोलते किस्मत मेहरबान और मेरा जैसा तरकीबी पहलवान गुस्तीगन इतना बड़ा खजाना लग गया मेरे हाथ, वाह मौज आ गई। और यहाँ पे जो लोगों की संख्या होती है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रही होती, क्योंकि जो लोग थे उस टनल की मिस्ट्री को पता करके वहाँ पे आते जा रहे होते। इस वजह से उन लोगों का जो पेशेंस होता है वो जल्दी टूट जाता है और कहते पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया जो खड़े हैं अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। और ये बोल के उनमें से कुछ लोग होते उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और इस बार वो जब एंटर करते हैं तो अंदर से उनकी चीखने चिल्लाने की कोई भी आवाज नहीं आती है। ये देख के सभी लोग समझ जाते कि अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, चलो मियां। वहीं पे जियान अपनी टोली से बोलते कि अभी के लिए बकरा हलाल नहीं हुआ है, चलो हम भी चलते हैं। और ये बोलते जो जियान होता है वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और तुरंत ही अपनी पूरी टोली को लेकर उसके बाद एंटर कर जाता है। और जो जियान होता है सेकंड पर्सन होता है उसके अंदर एंटर करने वाला, ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं अरे मुर्गर ये लड़का भारी चतुरा है, देखा उसने कि अंदर कुछ खतरा नहीं है, देखो तुरंत ही घुस गया। जिसके वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते एकदम घुसने लगते उसके अंदर, इस वजह से वहाँ पे आ जाता है एकदम सैलाब। और यहाँ पे जो जियान तो वो एक ही पल के अंदर उसके अंदर एंटर कर जाता है, जिसके बाद जो जियान तो अंदर के नजारे को देखते हैं जियान की जो स्पीड होती है एकदम से स्लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा हॉल जिसके सामने जो जियान की टोली होती है एकदम चीटी समान लग रही होती है। वहीं पे तुरंत ही वहाँ पे काफी और भी सेक्शन आ जाती है, वो भी इस बड़े से हॉल के नजारे को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पे होते काफी सारे गेट, अभी जो बाकी के लोग होते वो तो कहते अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 इस वाले में आया है, चलो घुस चलो। और ऐसी कर करके सभी लोग अपने रास्ते को ले रहे होते हैं। वहीं पे जो जियान तो वो अपनी टकली को खुजाने लगता है, उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, क्योंकि उसका यहाँ पे आने का एक गोल है और वो है बेबी सोल फूड। इस वजह से उसे वो चाहिए, जिसके लिए उसे एक सही रास्ते को ढूंढना होगा। इन लोगों की तरह नहीं किसी भी रास्ते में घुस जाए और जो मिल रहा है उसे लपेट ले। इसी वजह से जियान को एक सही रास्ते को ढूंढना होगा, वरना ये हॉल काफी ज्यादा बड़ा है और उसे काफी टाइम लग जाएगा, या फिर उससे पहले कोई उसे और लपेट ले। इसी वजह से जो जियान होता है वो जिया की तरफ देखते और बोलते कि जिया तुम्हें अभी के लिए कुछ महसूस हो रहा है। जैसे उनके जो जिया होती वो अपनी आंखें बंद कर लेती और थोड़ी देर बाद आंखें खोलती और जियान से बोलती कि मुझे अभी के लिए कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट की स्मेल महसूस हो रही है, मगर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जैसे उनके जियान बोलते कि अभी के लिए वो कहां से आ रही है, हम लोग उसी डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। जैसे उनके जो जिया होती है जियान को डायरेक्शन बताती और वो होती है होल के लेफ्ट साइड में। जैसे उनकी जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे रास्ते में जियान को और भी काफी सारी वॉरियर मिलती है जो की रास्ते में रूम होते उनके अंदर घुसे पड़े थे और एकदम फुल छपरी स्टाइल में लूटने में लगे थे। और इस पीछे उन्हें कुछ अच्छी दाव स्किल भी मिल जाती है, जिनमें से कुछ का लेवल तो डी क्लास दाव टेक्निक का भी होता है। इस वजह से जो कुछ वॉरियर होते हैं वो खुशी के मारे झूम रहे होते हैं। देखिए जो जियान होता है उसके मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। इस वजह से वो अपने दोस्तों से बोलते कि रास्ते में जो रूम मिले उन्हें थोड़ा सा जांच पड़ताल करते चलते हैं, या पता हमें कोई अच्छी चीज मिल जाए। जैसे उनके जो जियान और जियान की टोली होती है वो कुछ रूमों को चेक करती, मगर उनको वहाँ पे मिलता सिर्फ बाबा जी का वही 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 वही। इस वजह से जियान सभी लोगों से बोलते कि यहाँ पे पड़ी है एकदम रद्दी और ये सभी चीजें हमारे किसी भी काम की नहीं है। इस वजह से हमें जिया के ऊपर फोकस करना चाहिए और जो रास्ता बता रही है उसको फॉलो करना चाहिए। तो सभी लोग ऐसे ही करते और वो कंटिन्यू आधे घंटे तक सफर करते रहते और वो जाकर एक बड़े से गेट के सामने रुक जाते हैं। वहीं पे जियान उस बड़े से गेट को देखता जिसे अभी के काफी सारी बड़ी बड़ी प्लांट की बेलों ने लपेट रखा था, जिसे देख के ऐसा लग रहा था काफी लंबे टाइम से बंद पड़ा है। तभी जो जिया होती है इस गेट की तरफ पॉइंट करती है, बोलती कि मुझे अभी के लिए इस गेट के पीछे से काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट की स्मेल आ रही है और ये जो स्मेल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट करता और फिर आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि उसे अभी के लिए इस बात का डर था कहीं यहाँ पे कोई ट्रैप वगैरह तो नहीं लगा है। और जब थोड़ी देर चेक करने के बाद जियान को एहसास हो जाता है कि आसपास में कुछ भी नहीं है, तो तुरंत ही जाता है गेट के पास और उस गेट को खोलने लगता है, जहाँ पे जैसे वो गेट खुलता है तो उसके अंदर से निकलती है एक बहुत ही तगड़ी स्मेल। जैसे स्मेल करती है जो भालू भाई होते हैं एकदम मनमुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि उन सभी लोगों को ऐसा फील हो रहा होता है वो गए एकदम पैसे वाली शादी के अंदर दावत खाने के लिए, मगर तभी उनका सामना हो जाता है लड़की की फ्रेंडों से और तुम एंटर करके उनके 10 मीटर के एरिया के अंदर, जिसके बाद तुम्हें जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्मेल आती है परफ्यूम की, वही सेम फीलिंग आ रही थी जियान को। मगर जो जियान होता है वो भावनाओं के अंदर नहीं बहता है और वो गेट को ओपन कर देता है, जिस वजह से उस गेट के अंदर से निकलती बहुत ही पावरफुल लाइट, जिससे तो जियान और जियान के दोस्तों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो तुरंत ही पीछे हट जाती है और अपनी दुकी से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अंदर कोई खतरा वगैरह तो नहीं है। मगर जब थोड़ी देर बाद जो लाइट होती है कम हो जाती है और वो सामने के नजारे को
देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि नजारा ही कुछ ऐसा था। क्योंकि ये जो पार्ट हो गया है खत्म हो गया है मियां। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी मिलेगा इसका वोट पार्ट मियां। तब तक के लिए बाय।